हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 3x3 का रूबिक क्यूब बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक फेस चुन लें, जैसे कि हमने ये चूज़ किया। तो इस फेस में रेड सेंटर है, इस फेस का हम इसे फ्रंट में रख रहे हैं। ये मेरा फेस है फ्रंट का। इसका ये राइट है, राइट का ये क्लॉक रोटेशन हो गया, राइट का ये एंटी क्लॉक हो गया। इस फेस का ये लेफ़्ट का क्लॉक हो गया, लेफ़्ट का एंटी क्लॉक हो गया। ये आपका क्लॉक है, आपका एंटी क्लॉक। इसी फेस का ये डाउन है, ये डाउन का क्लॉक, डाउन का एंटी क्लॉक। और ये फेस का फ्रंट है, फ्रंट फेस का क्लॉक रोटेशन और फ्रंट का एंटी क्लॉक रोटेशन। इसी फ्रंट फेस का बैक है, ये इसका क्लॉक रोटेशन ये होगा बैक का, और बैक का एंटी क्लॉक रोटेशन ये होगा। अब हम सबसे पहले ये फ्रंट फेस बना रहे हैं, तो हम इस फेस को बनाने के लिए इसके अपोजिट में जितने रेड पीसेज हैं सेंटर के, जैसे कि अब हमें सबसे पहले प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए जितने भी यहाँ पे वो हैं रेड के सेंटर से इसके अपोजिट फेस में देखेंगे। अपोजिट फेस में रेड सेंटर्स देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड सेंटर दिख रहा है, ये है। इस फेस का अपोजिट फेस ये है, अपोजिट में सिर्फ एक रेड दिख रहा है। तो इस रेड के साथ येलो है, येलो को येलो के साथ जोड़ दिए, रेड को रेड के साथ येलो था, येलो येलो जोड़ दिए। अब हम इस पीस को ऊपर भेज देंगे इसके साथ। ये एक पीस बन गया। अब हमें अगला यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी रेड नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे एक रेड पीस लाएंगे। तो हम यहाँ पे एक रेड पीस लाने के लिए इस पीस को अगर हमें नीचे लाना है, तो पहले हम इस पीस को इधर भेज दें और फिर यहाँ से नीचे ले लेंगे। तो हम सबसे पहले इस पीस को ऐसे घुमाएं, तो जैसे ही हम इसे यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ का ये रेड और येलो जो बना हुआ था मेरा, वो बिगड़ रहा है। तो हम इसे पहले इधर ले आएंगे और फिर उसके बाद इस पीस को हमने नीचे भेज दिया और ये बिगड़े वाले को सही कर लिए। यहाँ सही कर चुके हैं और वो पीस भी नीचे आ चुका है। ये पीस जो नीचे आ चुका है, ये ग्रीन ग्रीन पहले से बन गया है, ना बना होता तो हम घुमा के बना लेते। बन चुका है, अब इसे ऊपर भेज दे रहे हैं। ये भी बन गया। यहाँ येलो येलो बन चुका है, ब्लू ब्लू बन चुका है, ग्रीन ग्रीन बन चुका है। इसी तरह अब एक पीस बचा है रेड का सेंटर का। रेड सेंटर का एक पीस देख रहे हैं कहाँ है, वो ये पीस है। अब हम इस पीस को पहले नीचे ले जाएंगे, नीचे ले गए तो ये पीस बिगड़ रहा है मेरा, तो हम इसे हटा दें यहाँ से। नीचे ले जाके हटा लिए हैं और इस पीस को सही कर लिए रेड के। अब हटाने के बाद मेरा ये पीस यहाँ है, इसके साथ है वाइट, रेड के साथ है वाइट, रेड के साथ वाइट वाइट जोड़ दिए और अब हम इसे ऊपर कर लिए। यहाँ पे मेरा प्लस बन चुका है रेड का। अब हम इसके कॉर्नर पीसेस को बनाएंगे। तो कॉर्नर पीसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक रेड पीस पकड़ेंगे, जैसे कि हमने ये लिया। इस रेड पीस के साथ है ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे ग्रीन ये दिख रहा है सेंटर और येलो सेंटर ये दिख रहा है, तो ये रेड पीस ग्रीन और येलो के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा ये रेड पीस। तो इस रेड पीस को हम यहाँ ला देते हैं। ये रेड पीस यहाँ आ गया। इसी तरह ये एक रेड पीस है, इसे ब्लू और येलो, मतलब कि येलो ब्लू, ये रेड पीस यहाँ आएगा। तो हमें इस पीस को यहाँ लाने के लिए पहले इसे नीचे भेजना पड़ेगा। पहले हम इसे नीचे भेज दे रहे हैं, ये नीचे आ गया। अब हम इस पीस को यहाँ ले आ रहे हैं, ये पीस हमने यहाँ ला दिया। इसी तरह ये रेड पीस को हम कर रहे हैं। इस रेड पीस के साथ है वाइट और ग्रीन, तो यहाँ वाइट है, यहाँ ग्रीन है। ये रेड पीस यहाँ आएगा, इस रेड पीस को यहाँ ला दे रहे हैं, ये यहाँ आ गया। अब एक रेड पीस बच रहा है, ये रेड पीस यहाँ आएगा। तो हम पहले इसे यहाँ से हटा के इस रेड पीस को इस लाइन में लाएँ, किसी से ऐसी लाइन में लाएँ, उसके बाद ऊपर भेजेंगे। तो हम इस रेड पीस को पहले इधर लाइन में ला रहे हैं। तो सबसे हमने पहले क्या किया, ऐसे घुमाए, तो ये रेड पीस जो यहाँ पे था वो यहाँ आ चुका है। अब ये बिगड़ गया रेड, तो हम उसे पहले हटा लेते हैं इस लाइनों से। इस रेड पीस को हमने हटा लिया। यहाँ ये दोनों जो पीसेज हैं इसको हम ऊपर भेज दिए और वो रेड पीस आ गया था यहाँ से हमें भेजना है यहाँ। तो हम इस तरीके से क्यूब घुमाए, ये लाए और ये रेड पीस को सही कर लिए। मेरा ये एक फेस कंप्लीट हो चुका है।
और ये इस तरह कंप्लीट हुआ है कि इसके साथ पहली लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ एक फेस और एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा काम है ये दूसरी लेयर को कंप्लीट करना है, इस वाली लेयर को। यहाँ दूसरी लेयर को कंप्लीट करने के लिए अब हम लोग पूरे क्यूब में ये जो फेस कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड फेस को हमेशा नीचे रखेंगे। तो अब हम दूसरी लेयर कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी लेयर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ ऑरेंज देख रहे हैं, यहाँ ब्लू देखें, ब्लू के साथ ब्लू मैच कर दिए, यहाँ ब्लू के साथ ब्लू पीस को मैच कर दिया। अब ये ब्लू पीस के साथ येलो पीस है, ब्लू और येलो है, मतलब ये पीस जो यहाँ पर है वो पीस यहाँ ना होके यहाँ होना चाहिए था। ये पीस को हमें ऐसे घुमाना है, यहाँ से इधर। तो इस पीस को इधर घुमाने का एक फार्मूला लगाएंगे। अब हम इस पीस को इधर घुमाने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला है लेफ़्ट रोटेशन का। ये इसमें हम लोग इस फेस को फ्रंट रखेंगे ब्लू फेस को। और अब हम इस पीस को इधर घुमा रहे हैं इस फार्मूले से अप्लाई करके। तो ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ UAC का मतलब है अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। अब हम यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। यहाँ ये जो पीस यहाँ पे था वो यहाँ आ चुका है ब्लू का। इसी तरह हम और पीसेस को देखेंगे। यहाँ वाइट के साथ ऑरेंज है, ऑरेंज पीस इधर आना नहीं है, इसलिए ये बेकार पीस है। यहाँ सभी पीसेस के साथ ऑरेंज है, सभी पीसेस के साथ ऑरेंज है, तो ये पीसेस बेकार है। मतलब जो पीस हमें, जैसे ये वाइट और ग्रीन पीस हमें यहाँ पर लाना है, तो ये पीस गलत जगह पर है। पहले हम इसको यहाँ लाएंगे, कोई भी एक गलत पीस यहाँ भेज देंगे और ये पीस यहाँ आ जाएगा, फिर हम उसे सही जगह पे भेज देंगे। तो हम यही फार्मूला लगा के ये एक गलत पीस यहाँ पहले भेज रहे हैं, जिससे हमें ये पीस इधर मिल जाए पहले। तो हम यही फार्मूला लगा रहे हैं। अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। यहाँ अब हम देख रहे हैं कि ये पीस हमें मिल चुका है। ग्रीन मैच कर गया और ग्रीन के साथ है वाइट। ये पीस अब हमें यहाँ पर लाना है, इस पीस को यहाँ लाना है। ये पीस यहाँ लाने के लिए यही फार्मूला फिर से लगा रहे हैं। अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। यही फार्मूला हमने फिर से लगाया। ये पीस यहाँ आ चुका है। अब एक यहाँ पे पीस है जो कि उल्टा लगा है, वाइट के साथ वाइट होना चाहिए और यहाँ ब्लू के साथ ब्लू होना चाहिए। तो अब हम कोई भी एक पीस यहाँ पहले भेज रहे हैं यही फार्मूला लगा के, फिर ये पीस इधर आ जाएगा, फिर उस पीस को यहाँ हम भेज लेंगे सही तरीके से। पहले हम यही फार्मूला लगा के एक गलत पीस कोई भी इधर भेज दे रहे हैं। अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीस इधर आ चुका है, वाइट मैच कर गया और वाइट के साथ है ब्लू। इसी फार्मूले से अब इस पीस को यहाँ भेज देंगे। अप एंटी क्लॉक, लेफ़्ट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, लेफ़्ट क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। यहाँ ये दूसरी लेयर का ये एक पीस है जो कि गलत लगा है। फिर अब हम ये पीस को यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ पे ये पीस हम इस पीस को यहाँ भेज के भी हटा सकते हैं या फिर ये पीस को यहाँ ला दें। अगर हम ये पीस को यहाँ भेजते हैं तो ये लेफ़्ट रोटेशन का फार्मूला लगता है, अगर इस पीस को यहाँ भेजेंगे तो राइट रोटेशन का फार्मूला लगेगा। राइट रोटेशन का फार्मूला ऐसे है, कोई भी पीस हमें यहाँ से यहाँ सेट करना रहता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि लेफ़्ट में लगा रहे थे यहाँ से यहाँ पीस लाने के लिए, अब हम एक गलत पीस यहाँ से यहाँ लाते हैं पहले ये फार्मूला लगा के। अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, फ्रंट क्लॉक। यही फार्मूला हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे जो एक पीस था वो हट के ये आ चुका है। ये अब हमें ग्रीन और येलो दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन और येलो पीस आना चाहिए यहाँ पर। तो ये ग्रीन और येलो पीस यहाँ हम ला दे रहे हैं फार्मूला लगाकर। यही राइट रोटेशन का फार्मूला लगा रहे हैं। अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक,
फ्रंट क्लॉक। यहाँ पे ये फार्मूला लगा के ये पीस आ चुका है सही जगह पे, हमारी दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ हम ऊपर की लेयर को कंप्लीट करते हैं। अब हम जितने लेयर्स बना चुके हैं वो हमेशा बनी रहेंगी क्यूब में, वो नहीं बिगड़ने वाली, उसके आगे ही अब हम लोग को बढ़ते जाना है। तो हम लोग ऊपर लेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम कोई भी ऐसा फेस फ्रंट लेंगे, जैसे अगर हमने ये लिया तो देखेंगे इसके अपोजिट के ये जो 4 पीसेज, ये अगर हम फ्रंट ले रहे हैं तो इसके अपोजिट के 1 2 3 4 पीसेज हैं। ये 4 पीसेज में यहाँ ऑरेंज सेंटर है, तो ये 4 पीसेज में देखेंगे मैक्सिमम ऑरेंज बने। तो अगर हम लोग ये फ्रंट लेते हैं तो यहाँ 4 पीसेज में दिख रहा है 2 ही ऑरेंज हैं। अगर हम घुमा के इसे फ्रंट लें तो इसके अपोजिट के 4 दिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 3 ऑरेंज दिख रहे हैं। तो हम वही साइड लेंगे, यहाँ से लें अगर तो यहाँ 2 ऑरेंज दिखेंगे, यहाँ से लें तो यहाँ 1 2 3 4, 4 में से एक ही ऑरेंज दिखेगा। तो हम वही साइड लेंगे हमेशा जहाँ से हमें मैक्सिमम ऑरेंज दिखे, जैसे कि ये। तो हमारा फ्रंट अब ये रहेगा। अब हम ये फ्रंट रख के एक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है। वो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम पीसेस रखकर। ये फार्मूला है वो इस तरीके से लगाएंगे कि ये 4 पीसेस मैक्सिमम रहें। अब हम यही फार्मूला लगा रहे हैं, फ्रंट क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। ये फार्मूला हमने लगाया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी साइड से रखें, हम किसी भी फेस को फ्रंट लें, जैसे अगर हम इसे फ्रंट ले रहे हैं तो 2 ऑरेंज दिखेंगे, इसे फ्रंट ले रहे हैं तब भी 2 ऑरेंज दिखेंगे, ये 4 पीसेज में से। यही फार्मूला हमें अभी भी लगाते जाना है। ये फ्रंट ले रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 4, 4 पीसेज में से 2 ऑरेंज दिख रहे हैं, तो हम किसी को भी फ्रंट ले लें। जैसे हमने ये फ्रंट लिया क्योंकि हर तरफ से 2 ही ऑरेंज दिख रहे हैं, तो हमने ये फ्रंट लिया, तो हम ये फ्रंट लेके फिर से यही फार्मूला लगा रहे हैं, फ्रंट क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। हम इसी तरह ये फार्मूला लगाते जाते हैं जब तक कि हमें प्लस शेप ना मिल जाए। या तो प्लस शेप मिल जाता है या तो हमें एक दूसरी तरीके का शेप मिल जाता है, इन दोनों में से कोई भी शेप होता है। तो यहाँ पे हमें प्लस शेप मिल चुका है, या तो ऐसा शेप मिल जाता है या तो प्लस शेप मिल जाता है। यहाँ पे हमें प्लस शेप मिल चुका है। प्लस शेप के साथ यहाँ 2 ऑरेंज होने चाहिए थे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो 2 ऑरेंज देखते हैं किधर है, इधर है। ये 2 ऑरेंज भी बैठ गए हैं। अब हम इन दोनों में से कोई भी शेप मिल जाता है तो ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये शेप मिल चुका है, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। यही फार्मूला लगा रहे हैं हम। यहाँ राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप 2 टाइम्स क्लॉक, क्लॉक क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। हमने ये फार्मूला लगाया। जैसे ही हमने ये फार्मूला लगाया, यहाँ पे दिख रहा है कि एक फेलियर का केस आ चुका है। ये केस आता है जब तो फेल्योर हो जाता है। फेल्योर में हम ये फार्मूला लगाते हैं। इस तरीके से क्यूब को रखेंगे कि हमारा फ्रंट ये बैठे, ये जैसे कि इसमें दिख रहा है। हम इसे फ्रंट बना के ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ फ्रंट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप काउंटर क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। हमने ये फार्मूला लगाया। फिर से हम उसी कंडीशन में आ चुके हैं जहाँ पे हम फ्रंट लेके ये 4 पीसेस को, जैसे ये फ्रंट लेते थे, तो ये 4 पीसेस को इसके अपोजिट के मैक्सिमम भरते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये केस बस दिमाग में रखने वाला है, बाकी केसेस में तो सही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 3 पीसेस, ये एस टाइप का शेप आया है। अगर हम लोग इधर से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग इन 3, यहाँ इसे फ्रंट लिए हैं तो यहाँ 3 पीसेस ऑरेंज दिख रहे हैं। इसे फ्रंट ले लें तो यहाँ भी 3 पीसेस ऑरेंज दिख रहे हैं। तो हम लोग फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो था जिसमें 3 पीसेस जिसमें मैक्सिमम और वो रहते थे एक ही रंग के, ये फार्मूला ही लगा सकते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से। लेकिन हम लोग ये फार्मूला इधर से ना ही लगाएंगे इस केस में। ये फार्मूला उधर से लगाते हैं जहाँ पे 2 ऑरेंज रहे। सिर्फ यही एक केस याद रखने लायक है। तो हम लोग ये फार्मूला इधर से लगा रहे हैं। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, फ्रंट क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। यहाँ हमें ऐसा शेप मिल चुका है जो कि चाहिए था। ये वाला शेप मिल चुका है, ये शेप मिल गया है। तो अब हम लोग यही फार्मूला फिर से लगाएंगे। ये फार्मूला लगा रहे हैं, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक,
अप 2 टाइम्स क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। जैसे ही ये फार्मूला हमने लगाया तो ये ऊपर का फेस कंप्लीट हो चुका है। बस यही फार्मूला लगाना रहता है, ऊपर का फेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और केस भी होता है, वो केस भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये शेप ऐसा ना आके इसका अपोजिट आ जाए, जस्ट लेटरली इन्वर्स आ जाए, जैसे कि हम करते जा रहे थे, यहाँ प्लस आ गया था या ये शेप आ गया था, यहाँ ये दोनों शेप ना आके ऐसा शेप आ जाए, तब क्या करेंगे। अगर ऐसा शेप आ जाता है तो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला, ये ऐसा शेप आ गया है जब, तो हम लोग ये फार्मूला लगा देते हैं। लेफ्ट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फिर यहाँ गड़बड़ हो गया था, ये शेप था। अब हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं। लेफ्ट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, लेफ्ट क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, लेफ्ट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक 2 टाइम्स एंड लेफ्ट क्लॉक, तब भी ये आ जाएगा। तो हम लोग ये शेप आए चाहे वो शेप आए, दोनों में हम लोग ये फार्मूला इस तरीके से फार्मूला लगा के ऊपर का बना देते हैं। अब यहाँ पे ये ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग का स्टेप है ये लेयर को कंप्लीट करना। ये लेयर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग देखते हैं कोई भी, जैसे ये वाइट मैच कर गया, अगर ना मैच किया होता तो हम लोग देखते कि मैक्सिमम पीसेस जो मैच कर जाते हैं, जैसे वाइट वाइट ऐसे, जैसे यहाँ मान लेते हैं अगर ग्रीन ग्रीन होता तो हम लोग ग्रीन ग्रीन लेते, यहाँ वाइट 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 तीनों मैच कर गए इसलिए इस शेप को ले रहे हैं। तो हम लोग ये शेप लेके इसको पीछे रख देते हैं, मतलब हम लोग फ्रंट इसे लेंगे येलो, हम लोग का अपोजिट ये वाइट हो जाएगा। फ्रंट येलो लिए हैं, अब हम लोग फ्रंट येलो लेकर एक फार्मूला लगाते हैं। उस फार्मूले में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि जो पीस मैक्सिमम मैच किए रहते हैं, जो शेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 के 9 कर गए हैं, अगर 8 किए होते तो 8 को, तो हम लोग उसे पीछे रख देते हैं बैक में, और फ्रंट ये वाला फेस लेते हैं। तो हम लोग फ्रंट ये फेस लेके ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला ही लगा रहे हैं, ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। राइट एंटी क्लॉक, फ्रंट क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, बैक क्लॉक क्लॉक, राइट क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, बैक क्लॉक क्लॉक, राइट क्लॉक क्लॉक। ये फार्मूला हमने लगा दिया तो यहाँ ऐसा शेप आ चुका है। ये जो शेप आ चुका है इसमें ग्रीन ग्रीन इन्हें ऐसे मैच कर दिया हम लोग। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो ऑरेंज और वाइट पीस है इसे यहाँ आना चाहिए, ये पीस यहाँ आना चाहिए, मतलब ये पीस राइट में घूमना चाहिए। ये पीस राइट में घुमाने का हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, जो कि राइट में घुमाने का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। ये फार्मूला है, हम लोग इस पीस को राइट में हम लोग ऐसा फेस फ्रंट लेते हैं जहाँ पे यहाँ का पीस यहाँ आना चाहिए, वो फ्रंट लेते हैं। तो हम लोग ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ये फ्रंट लेकर, वाइट को फ्रंट लेकर, ये पीस यहाँ आ जाएगा। यहाँ राइट क्लॉक क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। यहाँ देख रहे हैं ये तो बन चुका है, लेकिन बाकी अभी 3 बाकी है। यहाँ पे ये पीसेस को फिर से राइट घुमाना है। तो हम लोग कंप्लीटेड फेस को पीछे रख देते हैं, कंप्लीटेड फेस को पीछे रख दिए और फ्रंट ले लिए ये वाले फेस को, ये वाले फेस को फ्रंट लेके यही फार्मूला लगाएंगे। यही फार्मूला फिर से लगा रहे हैं। राइट क्लॉक क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट काउंटर, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। यही फार्मूला हमने एक बार लगाया तो देख रहे हैं कि अभी भी ये नहीं बना है, ये येलो पीस यहाँ आना चाहिए। वाइट का वाइट वैसे ही बना है, इसे पीछे ही रख के फिर से यही फार्मूला लगा रहे हैं। राइट क्लॉक क्लॉक, अप क्लॉक, राइट क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक, अप क्लॉक, राइट एंटी क्लॉक। यहाँ पे क्यूब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बस यही मेथड है क्यूब बनाने का, जो कि बहुत सिंपल है और मैंने कोशिश की है कि इसे ईजीएस्ट वे में मैं समझा सकूँ। अगर यही कोई भी क्यूब बिगड़ा हुआ हो, इस मेथड से हम लोग किसी भी क्यूब को
लगभग अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हैं। अब ये जैसे कि एक बिगड़ा हुआ क्यूब है, इस क्यूब को मैं बना के एक बार दिखाना चाहूँगा। तो इस क्यूब को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में बनता है। Forty seconds. Sixty seconds. यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट हो चुका है लगभग 1 मिनट 40 सेकेंड्स 1 मिनट 40 सेकेंड्स में। तो कोई भी क्यूब बनाना बहुत आसान तरीका है, बस यही सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। थैंक यू।